हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैं हूं अभी वीडियो की क्लिप में, असावरी नहीं है क्योंकि वो शूटिंग कर रही है। सो आज हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में एज अ वर्क परमिट होल्डर हैं तो आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी, इसमें हम बैठे हैं, वो आप कैसे खरीद सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, आपने देख ही लिया होगा कि हमने कौन सी गाड़ी ली है वीडियो क्लिप्स के थ्रू। अब बात करते हैं कि कनाडा में आप गाड़ियाँ किस फॉर्म में ले सकते हैं। सो यहाँ पे गाड़ी लेने के आपके पास मेनली 3 ऑप्शंस हैं। पहला है आप लीज़ ले सकते हैं, दूसरा आप फाइनेंस कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, बेसिकली आप लोन ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, या फिर आप कैश में गाड़ी खरीद सकते हैं। सो बात करते हैं कि गाड़ी लीज़ पे कैसे ली जाती है। सो लीज़ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आप सोच सकते हैं लीज़ एज अ लॉन्ग टर्म रेंटल, जिसमें कि आप 3, 4, 5 साल के लिए जनरली गाड़ी लीज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आप बाई वीकली या फिर मंथली गाड़ी की पेमेंट्स देंगे फॉर द टर्म ऑफ योर लीज़, एंड उसके ऊपर आपको एनुअल कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, कौन से ईयर की गाड़ी है, वो सारे फैक्टर्स फैक्टर इन करने के बाद आपको एक प्राइस मॉड्यूल मिलेगा। तो लीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप लीज़ कर रहे हैं कार को तो आपको एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स मिलते हैं। तो उसके ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट डीलरशिप्स के पास। तो या तो यू कैन ऑप्ट फॉर 16,000 किलोमीटर्स पर ईयर, या 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर, या 24,000 किलोमीटर्स पर ईयर। सो जैसे अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स लेते हो पर ईयर तो आपकी बाई वीकली या मंथली पेमेंट्स भी उससे ज़्यादा होती हैं। तो यू हैव टू सी कि आपको कितने किलोमीटर्स की ज़रूरत है साल में, और उसके हिसाब से यू कैन चूज़ कि आपको कितने चाहिए। सो ये तो हो गई लीजिंग की बात। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग बेसिकली होता है लोन, कि आप लोन पे गाड़ी ले रहे हो जिसके आप बाई वीकली या मंथली पेमेंट्स करोगे। तो इसकी टर्म आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना लंबा लोन चाहिए। कभी कभी लोग 8 साल का भी लोन लेते हैं, या उससे कम का भी लिया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको बैंक से ये लोन लेना पड़ता है। देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू गो टू अ बैंक टू गेट अ प्री अप्रूवल फॉर अ लोन एंड देन यू गो एंड बाय अ कार। तो एक ऑप्शन हो गया कि आप बैंक के पास जाओ, और दूसरा जो ऑप्शन होता है कि वो कार डीलरशिप आपको खुद ही लोन देती हैं अपनी फाइनेंसिंग के थ्रू। सो हमारे केस में जैसे हमने टोयोटा की गाड़ी ली है तो हमने टोयोटा फाइनेंसिंग के थ्रू अपना लोन कराया है। तो ये एक ऑप्शन होता है। जब आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं तो उसकी एक और कंडीशन ये होती है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है कि आप गाड़ी कितना लंबा चला सकते हैं। आपको जितना चाहिए आप उतना चला सकते हैं। जैसे कि लीज़ में होती है लिमिटेशन कि आप 16,000 या 20,000 या 24,000 किलोमीटर ही चला सकते हैं। फाइनेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है। द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन फॉर बाइंग अ कार ऑन अ वर्क परमिट इज़ कि आप पूरा उसे कैश में लो, विच मीन्स आप कार का पूरा अमाउंट लो और डीलरशिप को दे दो, विच मीन्स आपको इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा बिकॉज आप पूरा पेमेंट अप फ्रंट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन ड्राइव अवे विद अ न्यू कार। सो गाइस, अब बात करते हैं कि हमने हमारी गाड़ी के लिए क्या किया है। हमें हमारी गाड़ी को एक्चुअली एंजॉय करना था लंबे टाइम के लिए, एंड हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं चाहिए थे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि फ़ाइनेंस हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, प्लस हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस वाला ऑप्शन कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा। सो गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कार ख़रीदने के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है एंड हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसमें से पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कार खरीदने जा रहे हैं आपके पास कार इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव योर कार इंश्योरेंस इवन बिफोर यू ड्राइव द कार आउट ऑफ द लॉट। जब आप कार खरीदने जा रहे हैं, आप डीलरशिप के साथ बात करेंगे, उसके दौरान ही आप कार इंश्योरेंस के कोर्स लेना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप कार डीलरशिप के पास जाएंगे एंड वो आपको कार हैंड ओवर करेंगे, उससे पहले वो आपके कार इंश्योरेंस के कॉन्फर्मेशन के पेपर्स मांगेंगे। सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि आपके पास गाड़ी लेने के 3 ऑप्शंस हैं। आप लीज़ कर सकते हैं, आप फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर आप कैश पे ले सकते हैं। जब आप फाइनेंस करते हैं या कैश पे लेते हैं तो बेसिकली आप गाड़ी खुद खरीद लेते हैं, राइट। जब आप ऐसा करते हैं, एंड ऐसा हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, बट इन केस अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी की रिपोर्ट में आ जाएगा। यहाँ पे हर गाड़ी की एक रिपोर्ट होती है जिसको कारफैक्स रिपोर्ट बोलते हैं। उस रिपोर्ट में आपकी गाड़ी की जितनी भी सर्विसिंग्स हुई हैं, या फिर मेंटेनेंस हुआ है, या कोई रिपेयर हुआ है, या फिर कोई एक्सीडेंट भी अगर हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड ज़रूर आ जाता है।
तो जब आप अपनी गाड़ी को लेट्स से आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स या फिर काफ़ी टाइम बाद आप उसको बेचना चाहेंगे तो शायद वो थोड़ी कम में बिकेगी अगर आप फाइनेंस में या फिर कैश पे गाड़ी खरीद चुके हैं तो, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपोर्ट में आ चुका है। लेकिन अगर आप लीज़ करते हैं किसी गाड़ी को एंड आपके लीज़ के दौरान आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट गलती से हो भी जाता है तो बाय द एंड ऑफ योर लीज टर्म आपकी डीलरशिप गाड़ी वापस ले लेगी। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस समय ख़त्म हो रहा है एंड दे विल हैव टू टेक इट बैक। अब बात करते हैं कि आपको गाड़ी लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मेनली आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट विल बी योर प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी। सो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको स्टडी परमिट दिखाना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ वर्क परमिट होल्डर तो आपको वर्क परमिट दिखाना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर आप PR पे हो तो आपको PR कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये तो हो गया रेसिडेंसी का। सेकेंड चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी दैट विल बी योर प्रूफ ऑफ फंड्स। सो इन ऑर्डर टू शो दैट यू कैन आइदर प्रेजेंट योर एम्प्लॉयमेंट लेटर और योर लेटेस्ट पे स्टब्स। बट अगर आप गाड़ी कैश में ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रूफ नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको बस कैश देना पड़ेगा। एंड जो थर्ड चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज़ आपको ऑब्वियसली कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू नीड एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो गाइस अब बात करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था गाड़ी खरीदने का। एंड जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने फाइनेंस पे गाड़ी खरीदी या बेसिकली हमने गाड़ी के लिए लोन लिया है, तो आपको ये भी पता है कि हम लोग अभी वर्क परमिट पे हैं। सो वर्क परमिट पे जब हम थे तो हम जब गाड़ी की अलग अलग डीलरशिप्स के पास गए, जैसे कि हम माजदा के पास गए, हम होंडा के पास गए, hyundai के पास गए, टोयोटा के पास गए गाड़ी खरीदने के लिए। सो माजदा ने तो हमें सीधा सीधा बोल दिया कि भाई आप वर्क परमिट पे हो तो आपको 25% ऑफ द कार वैल्यू की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही वो कोई ना कोई प्रोसीडिंग कर पाएंगे। एंड होंडा ने भी हमें ये बोला कि आपको 10% ऑफ द डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो ना। अब हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था कि हम लोग डाउन पेमेंट दे पाएँ इस हद तक, तो इसकी वजह से हमने ऑप्शंस जो मिले वो मिले hyundai और टोयोटा के, क्योंकि उन दोनों ने हमसे स्पेसिफिक डाउन पेमेंट नहीं मांगी। नाउ hyundai एंड टोयोटा में भी हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग था। hyundai में जब हम गए तो आई एम नॉट सेइंग कि हर hyundai डीलरशिप में ऐसा होगा या हर टोयोटा की डीलरशिप पे ऐसा होगा, बट हमें बस टोयोटा की डीलरशिप वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगे। दे वर वेरी नाइस एंड वेरी हेल्पफुल एंड दे वर वेरी अकोमोडेटिंग कि हमें हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो गाड़ी पसंद आ रही है और हमें जो डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से दे वर एबल टू मूव फॉरवर्ड। अनदर थिंग जो कि हमने हमारे एक्सपीरियंस में नोटिस की वो ये थी कि जब भी आप गाड़ी के लिए लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर एक क्रेडिट चेक किया जाएगा। दैट क्रेडिट चेक इज़ बेसिकली आपके क्रेडिट हिस्ट्री को नोट किया जाएगा कि वो आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। ना अगर आपको ये नहीं पता कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है तो हम लिंक में एक वीडियो डाल रहे हैं जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी क्रेडिट स्कोर के ऊपर बना रखी है। प्लीज़ जाके उसको देखिए एंड यू विल नो मोर अबाउट व्हाट क्रेडिट स्कोर इज़ एंड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं क्रेडिट स्कोर पे। नाउ कमिंग बैक टू हमारे क्रेडिट स्कोर के साथ हम क्या हुआ। सो जब हम कार लेने के लिए गए तो एक हमारा क्रेडिट चेक किया गया एंड उस क्रेडिट चेक के बाद होता ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा हिट लेता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है सो आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा हिट होता है, यानी कि थोड़ा सा डाउन जाता है बिकॉज ऑफ अ हार्ड चेक। दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ड चेक। बेसिकली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेक करना चाहता है कि वो लोन आपको दे सकते हैं कि नहीं। तो ये ज़रूर होगा आपके साथ एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपका क्रेडिट स्कोर इज़ अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर जिसमें कि आप ये थोड़ा सा हिट ले पाएँ एंड उसके बाद भी आपका क्रेडिट स्कोर ठीक रहे। एक लास्ट चीज़ जो हमारे एक्सपीरियंस में हमने नोटिस की जब हम लोन लेने गए थे वो ये थी कि मोस्टली हमें बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि हम वर्क परमिट पे थे एंड बैंक्स पर लाइक कि आपका वर्क परमिट 3 साल में एक्सपायर हो रहा है, हम आपको लोन नहीं दे सकते जो कि 3 साल से ऊपर का है। एंड दे हैव अ वैलिड पॉइंट। सो जब भी आप वर्क परमिट पे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो कि आपको या तो लोन मिलेगा ही नहीं या फिर आपको लोन बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको जो भी लोन मिल रहा है अगर आप बैंक से ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या फिर अगर आप कार डीलरशिप से ले रहे हैं या वो अप्रोप्रिएट है। तो आपको ये ज़रूर गेज कर लेना चाहिए कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आप कितना पे आउट कर सकते हैं एंड आपके कंफर्ट के हिसाब से आप ज़रूर देखिए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। अब हम जा रहे हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में जो कि ये है कि हमारा डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था कार खरीदने के मामले में। बट बिफोर वी गो देयर प्लीज़ मेक श्योर कि यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हमारे साथ एंगेज रहिए। हमें बताइए आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आपको स्पेसिफिक पॉइंट और जानना चाहते हैं कि नहीं।
सो गाइस अब हम वापस घर जा रहे हैं एंड जो लास्ट चीज़ हमें आपके साथ शेयर करनी थी वो थी हमारा एक्सपीरियंस कैसा था गाड़ी लेने का। तो हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली इतना कुछ बुरा था नहीं गाड़ी लेने का, इट वॉज़ गुड, बट जस्ट वन थिंग जिसके बारे में हम आप लोगों को वार्न करना चाहेंगे वो ये है कि भले ही आप गाड़ी ले रहे हो एज अ स्टूडेंट और ये वर्क परमिट पे ले रहे हो जिसमें आपको 3 साल का लिमिट होता है, हो सकता है कि जो कार डीलरशिप्स हैं दे विल ट्राई टू पुश द लोन ऑन यू कि हमने बहुत सारी स्ट्रिंग्स पुल की हैं, तो दे विल ट्राई टू पुश इट कि आप अभी के अभी पेपर साइन कर लो और अभी के अभी कार ले लो। बट डोंट फील प्रेशर्ड इन एनी वे, यू कैन ऑलवेज बैक आउट इवन आफ्टर यू हैव साइन द पेपर्स, यू कैन स्टिल बैक आउट ऑफ द डील एज लॉन्ग एज आपने कार का पोजिशन अपने हाथों में लिया है नहीं। तो प्लीज़ नो अबाउट ऑल ऑफ योर राइट्स। एक OMVIC करके ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओंटारियो मोटर व्हीकल्स की ऑर्गेनाइजेशन। सो उस पर कंज्यूमर के सारे राइट्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। दैट इज़ समथिंग दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर अस जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे कार लेने के बारे में। एंड अगर आप कार लेने का सोच रहे हो तो आई वुड अर्ज यू कि आप जाके वहाँ पे पढ़ें कि आपके क्या राइट्स हैं एंड डोंट फील प्रेशर्ड इन एनी वे अबाउट साइनिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ पेपर्स, बिकॉज काफ़ी बार जो सेल्स पीपल हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं, तो डोंट गेट प्रेशराइज बाय दैट। अपना टाइम लो, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी लो, खुशी से गाड़ी लो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम वापस घर जा रहे हैं एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक।